अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो कायनात का रब है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, एक नामवर और सीनियर सहाफ़ी ने इंकशाफ किया है कि इन्हें एक अहम शख्सियत ने बताया है कि 15 से 20 अगस्त तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 9 मई के हवाले से जो FIR हुई है इसमें इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और ये भी फैसला हो चुका है कि अगली हुकूमत भी इन्हीं की होगी जो अब हुकूमत कर रहे हैं। फ़र्क इतना सा होगा कि पहले ये 13 जमाती इत्तेहाद था, अगली हुकूमत में ये 16 जमाती इत्तेहाद होगा और इक़्तिदार की बंदरबांट में 16 जमातें शरीक होंगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज़ खट्टक की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को भी इक़्तिदार में शरीक कर लिया जाएगा। ये तमाम सियासी जमातें पाकिस्तान के साथ जो अब तक फर्दन कर चुकी हैं, अब की बार ये सब जमातें मिलकर इकट्ठी होकर वो सब कुछ करेंगी। ये अवामी मकबूलियत खो चुके हैं। अब तो लोग इन्हें बद्दुआएं देते हैं, लोग इनके शदीद खिलाफ हैं। अब तो इनको अपने लोग इनके खिलाफ होते जा रहे हैं इनके पर्सनल कंडक्ट की वजह से। रज़ा रब्बानी जो पीपल्स पार्टी के तजर्बाकार सीनियर लीडर हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने सेनेट की कार्रवाई का बाइकआउट किया, जबकि PTI वालों ने भी बाइकआउट किया। रज़ा रब्बानी ने बाइकआउट क्यों किया? इसलिए कि इन सब ने मिलजुल कर जो आइन और कानून का मजाक बना रखा है उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। 1 घंटे में 29 कवानीन पास किए गए हैं और 342 का ईवान है और इस ईवान में 342 में से सिर्फ 15 लोग हाजिर थे और सिर्फ 15 मेंबर्स मौजूद थे जिन्होंने कवानीन पास किए हैं। ये इस मुल्क से, इस आइन से, इस सेनेट से खुला मजाक है। रज़ा रब्बानी ने जो वॉकआउट किया, उन्होंने बाकायदा चेयरमैन सेनेट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और उनको बताया कि वो क्यों वॉकआउट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनाब चेयरमैन, जो तरीक़ाकार अपनाया गया है और तमाम के तमाम कवायद को बालाए ताक रख कर और तरामीम को खातर में ना लाया गया और कहा गया कि वक्त नहीं है। जनाब चेयरमैन, मैं समझता हूँ कि जो अभी 3 या 4 बिल पास हुए हैं, मैं कहता हूँ कि ये मुल्क की तारीख का स्याह दिन है कि 1 घंटे में 29 बिल पास हुए हैं। हमें ये भी इल्म नहीं कि किस बिल में क्या लिखा है और इसमें कई इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं इस अंधे कवानीन के खिलाफ वॉकआउट करता हूँ। ये कहकर रज़ा रब्बानी वॉकआउट कर गए और चेयरमैन सेनेट ने फौरी तौर पर 2 अशखास को ये जिम्मेदारी सौंपी कि आप रज़ा रब्बानी और PTI के अरकान को मनाकर हाउस में वापस लाएं, मगर वो नहीं वापस आए। क्या ऐसे कवानीन से मुल्क में इस्तेकाम आ सकता है? जो कवानीन ही गैर कानूनी तरीके से बनाए जाएं, इन पर अमल दरामद क्या होगा? वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कैसे कंट्रोल करेंगे? 54 करोड़ 10 लाख डॉलर्स के हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद गिरे हैं और हमने अगले साल 80 अरब डॉलर वापस करने हैं, मगर यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं। यहाँ इक़्तिदार की जीना जपटी लगी हुई है। कभी दुबई में दुकान सजाई जाती है, कभी लंदन में। मुल्क के किसी को परवाह नहीं। जो लोग डील के जरिए हुकूमत लेते हैं, इन्हें ना तो अवामी हमायत हासिल होती है, ना ही वो मुल्क के मुफाद में फैसले करते हैं, ना ही ये इनकी सोच होती है कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमारा मुल्क तरक्की करे। इनकी सोच ही ये होती है कि इक़्तिदार हासिल करना है, फिर दौलत कमानी है। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि 3000 की घड़ी पहने या 30,000 की पहने, दोनों वक्त एक जैसा ही बताएंगी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इनके पास 3000 का बैग है या 30,000 का बैग है, इसके अंदर की चीजें तब्दील नहीं होंगी। 300 गज के मकान में रहे या 3000 गज के मकान में रहे, तन्हाई का एहसास एक जैसा ही होगा। अगर बिजनेस क्लास में सफर करें या इकोनॉमी क्लास में सफर करें
تو منزل پر اسی ایک مقررہ وقت پر ہی پہنچیں گے۔ بہت کچھ آپ نے اس ملک سے لے لیا، اب خدا را کچھ تو اس ملک کو لوٹائیے یا کسی اور کو موقع دیجیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سماٹ ٹی وی۔